स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, जहां शिक्षा के मंदिर में बच्चे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, जहां पर शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई व ज्ञान देते हैं, जहां बच्चे अच्छे ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार ग्रहण कर अपने परिजनों का मान सम्मान बढ़ाते हैं। वहीं शासन प्रशासन भी बच्चों के भविष्य को लेकर अनगिनत योजना चलाई जाती है, पर वहीं सरकार की इस योजना को मानो विकासखंड अधिकारी हो या स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कुछ शिक्षक अधिकारी से सांठ-गांठ कर उच्च शिक्षा देने की बजाय अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण छुरिया विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पिनकापुर मिडिल स्कूल में देखने को मिला, जहां एक ही दिन में 2 अलग-अलग मिडिल स्कूलों में एक शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की बजाय सोते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल स्कूल में समय से पहले ही बच्चों को छुट्टी देकर अपने निजी कार्य को जाते दिखाई दिए। इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इन पर स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कुछ ज्यादा ही मेहरबानी बनी हुई है, या फिर यूं कहें कि अधिकारी शिक्षकों को मनमानी करने के लिए खुला संरक्षण दे रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि ऐसी लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर उच्च अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, या फिर केवल कारण बताओ नोटिस थमाकर ही मामले को रफा दफा करते हुए खाना पूर्ति की जाती है। मैं गोली दे रही थी, जस्ट अभी गोली दी हूँ। बच्चे लोग अभी गए हैं सर, फिर गई रहती मैं। अच्छा, नहीं खाए थे, सुबह नहीं दे पाए थे उनको। तो एक क्लास में तो आप कौन सा भी क्लास लेंगे? 8th का? हाँ 8th में है सर। 8 में 2 सेक्शन है क्या? यस सर। कौन से सेक्शन में जाएंगे आप? मैं बी में, ए में सर। ए में। और बी में कौन जाएगा? बी में किस? बावनकर सर। यस। वो है कहाँ सर अभी? वही यहीं पे बैठे थे, वही है सर। वही। यस सर। मतलब आप दोनों के दोनों जो है दोनों क्रीमी गोली बांट रहे थे, तो इसका कारण क्या है सर? छुट्टी देने का बच्चे लोगों को अचानक 3 बजे छोड़े हैं सर। क्यों सर? कारण? बैंक जाना था और मेरे को डाक भी छोड़ना था संकुल में। डाक भी रखा हूँ सर। कितने शिक्षक हैं यहाँ सर? यहाँ 2 शिक्षक हैं सर। तो जैसे कि डाक छोड़ना था तो एक शिक्षक छोड़ सकता था, और जो बैंक खाता खुलवाने जा रहे थे किसके लिए खुलवाने जा रहे ये थे? स्वयं के लिए सर। तो उनको सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब साथ में आया तो साथ हो गया सर। तो आप प्राइवेट काम के लिए स्कूल की छुट्टी करके आप चले गए सर? मैं दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड में ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। वहीं बैठक में विभिन्न मदों से आए हुए निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने लंबित कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। वहीं कलेक्टर विनीत नंदनवार ने लंबित जीर्णोद्धार कार्यों पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यों को पूरा करने को कहा, और मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप गोधन न्याय योजना के तहत गौठान को मल्टी एक्टिविटी के रूप में विकसित कर लोगों को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। सीहोर अंतर्गत थाना इछावर में 2 साल पहले मानसिक तौर से परेशान नाबालिग के साथ पड़ोस के खेत के एक शोहदे ने बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया था तथा पीड़िता के साथ मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। वहीं पीड़िता 2 वर्ष पूर्व न्यायालय में बयान देने के लिए आई, लेकिन मानसिक तौर से बीमार होने के कारण उसका बयान नहीं लिया गया। न्यायालय द्वारा पीड़िता की काउंसलिंग के लिए प्रयास किए गए और मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल चेकअप भी कराया गया। तब जाकर सपोर्ट पर्सन राजकुमारी राठौर के माध्यम से पीड़िता के बयान न्यायालय में पेश किए गए। केदार सिंह कौरव ने पैरवी की और दिए गए तर्कों से सहमत होकर अब विशेष न्यायाधीश अशोक भारद्वाज ने पीड़िता के मानसिक इलाज, उसकी देखरेख और शिक्षा पुनर्वास के लिए 4 लाख रुपए की राशि का आदेश पारित किया है। ये एक नाबालिग लड़की थी जो बिजलौन के पास के एक गांव की थी। वो 27 अगस्त से लापता हो गई थी। परिवार वालों को शक था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ में शादी करने की नीयत से भागी है। उसमें हमने तत्काल मामला पंजीबद्ध कर लिया था उसके अपहरण का। उसके बाद हम उसका पता लगा रहे थे। बाद में हमें जानकारी पुख्ता सूत्रों से ये मिली कि वो भोपाल में एक ख़ास इलाके में वो लड़की मौजूद है। हमने उसको लोकेट किया और हमारी टीम ने उसको जाके भोपाल से बरामद किया लड़की को। उस वक़्त वो आरोपी वहाँ से फ़रार हो गया था, लेकिन आज हमने आरोपी को भी यहीं सीहोर के एक गंज एरिया से कहीं से पता करके और उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है। उसमें बाद में लड़की के बयानों के आधार पर बलात्कार और जो पॉक्सो अधिनियम के तहत में जो धाराएं होती हैं वो उनका भी उसमें इजाफा किया गया है।
जबलपुर पे बरेला थाना अंतर्गत सिहोरा लहंगी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार सिहोरा लहंगी गांव में रहने वाला किसान परमलाल पटेल सुबह अपने मवेशियों को गांव से लगे जंगल में चराने के लिए छोड़ने गया था। तभी एक ग्रामीण ने गांव से लगे खेत में पहुंचकर देखा कि परमलाल पटेल लहूलुहान हालत में खेत के पास मृत अवस्था में थे। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और परम के परिजनों को दी, जहां सूचना पर पहुंची बरेला पुलिस आलाधिकारी और एफएसएल की टीम के द्वारा मृतक की बारीकी से जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर बारीकी से पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये थाना बरेला अंतर्गत सिहोरा ग्राम की घटना है। इसमें एक नवयुवक लगभग 30 साल की उम्र थी इसकी। ये आज सुबह अपने घर से जानवरों को लेकर के चराने के लिए इधर बाहर के एरिया में आया हुआ था। उसके कुछ समय बाद जब 8 साढ़े 8 बजे करीबन और अन्य लोग आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो जब पास में जाकर के उन्होंने देखा तो ये परमलाल पटेल करके मृतक का आइडेंटिफिकेशन हुआ। उसकी सूचना उन्होंने गांव में दिया। गांव वालों से सूचना थाने पे प्राप्त हुई। जैसी थाने से सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग ये